दो और आरा हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छी वहाँ के जो दानिशवर में सुनता रहते हो उनको, और जो उनका सोशल मीडिया है वो कहते हैं कि इट्स बेसिकली ट्रंप रिपोर्टिंग टू नेतन्याहू और रिपोर्टिंग टू दी जो लॉबी है। और ये भी बात कही कि ज़ाहिर बिजनेस इंटरेस्ट भी ज़ाहिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज करते होंगे। आप कैसे देखते हैं एयर वाइस मार्शल साहब? सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि ये मैंने तो पहली दफ़ा देखा है इतने वर्षों में, कोई 50 वर्षों में, कि अमेरिका के अंदर मीडिया, और अब तो सोशल मीडिया भी है, उसमें इतनी ज़्यादा सतह के ऊपर इस सारी जंग की मुखालफत की जा रही हो। मीडिया, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अमेरिकी मीडिया के बड़े बड़े नाम जो है वो ट्रंप के पॉलिसी के साथ नहीं है। तो मैं बिल्कुल, ये मेरी ज़ाती राय है कि ये सिर्फ कोई ज़ायनिस्ट लॉबी की ट्विस्ट नहीं है। ये वही है, जैसे अभी कह रहे थे हमारे मेहमान भी, कि ये एप्स्टीन फाइल की, ये नेतन्याहू की ट्विस्ट है, जिसकी वजह से ट्रंप को हर रोज़ अपना बयान बदलना पड़ता है। अब आप देखिए उसके साथ जो इवन पीट हेग्सेट जैसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर हैं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो चुकी। मार्को रूबियो की हो गई, जेडी वैंस की हो गई। इन्होंने अभी जो हमारे फील्ड मार्शल के लास्ट ईरान विजिट के बाद जो भेजा गया, उसके ऊपर उसकी जो प्रैक्टिकली जो ट्रंप के अलावा जो बाकी काबीना थी, उस सब ने उसको ऑलमोस्ट एग्री किया कि जब ट्रंप को भेज दिया गया है फाइनल रेटिफाई करने के लिए, और फाइनल उसने भी कह दिया। उसके बयान तो सुबह शाम वो तो हम जानते हैं बदलते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे आती, पैसे बनाए जा रहे हैं, वो जो भी उसके कुश्नर वुश्नर सारे उस काम में लगे हुए हैं, विटकॉफ लगे हुए हैं, सारे कुछ लगे हुए हैं। लेकिन ये आप देखिए कि उसके बाद ये कह के कि हम ब्लॉकेड उठा रहे हैं और अब हमारे शिप्स जो है अपने घरों को वापस जा सकते हैं, फिर दोबारा से अटैक कर देना, फिर रिटेलिएट करना ईरान का, ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए कि जब ये 10 दिन, हफ्ता पहले जब फील्ड मार्शल के दौरे के बाद एक बड़ी उम्मीद लगी थी कि पिछले सोमवार को मुआहदा हो सकता है, उस वक्त अगर आप इजरायली मीडिया को देखें तो उनमें बहुत बड़ी शिद्दत से मुखालफत हो रही थी। एक वजीर का नाम भी लिया गया, बिल्कुल उसने शिद्दत से मुखालफत की। उसने कहा ये तो हमें वारा ही नहीं खाता इसराइल को ये वाला मुआहदा है, क्योंकि उसमें यह शिक भी शामिल थी कि तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी, जिसमें लेबनान शामिल था। तो मैं समझता हूं कि नेतन्याहू ट्विस्ट करके, टेल ट्विस्टिंग करके ट्रंप की इस वक्त ये डिली डैलिंग करवा रहा है। और उस पर आप देखिए कि वो लेबनान में अब वो बैरूत के सबब्स तक वो जाने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वो रिवर क्रॉस कर गए, जिसकी बात हुई थी, उन्होंने वो फोर्ट भी ले लिया। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ इसलिए कि जो इनका ओरिजिनल प्लान था, मियां साहब, काजी साहब, हम सब इस पर बड़ी बात कर चुके हैं कि इस ईरान के इशू के ऊपर दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर गए थे, इसराइल का भी और ट्रंप का भी, अमेरिका का भी। रिजीम चेंज उनका मकसद था, अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन करना इसराइल का, और इनका था कंटेनिंग चाइना, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इनका। जब ये फेल हुआ तो अब आप देखें कि इस दौरान में मुसलसल जो है लेबनान में वो मूव करते जा रहे हैं। वो 7 गांव को, टाउन्स को वार्निंग देते हैं, खाली कराते हैं, रेस टू ग्राउंड करते हैं और अपनी दीवार आगे ले जाते हैं। तो आई थिंक जब तक ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होगा। और दूसरी जो आपने इब्राहिम अकॉर्ड की बात की, तो मैं तो समझता हमारे तो बुनियादी दीनी अकीदे के खिलाफ है ये चीज़ मानना। जब हम खातमुन नबिय्यीन की बात करते हैं, आखिरी वर्जन जो है, हाँ, हर दीन को अल्लाह ताला ने अपने दीन को इस्लाम कहा है, लेकिन फाइनल वर्जन तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू में मिला। तो इसमें किसी किस्म के हमारे लिए इब्राहिम अकॉर्ड की गुंजाइश नहीं है, और ना ही शायद सऊदी अरब में होगी। तो ये दूसरा तरीका था कि अगर मिलिटरीली आप जो है इसराइल को सिक्योर नहीं कर सकते, तो आप इस तरह के अकॉर्ड करके कर लें। तो मेरे ख्याल में इसमें भी नाकामी होगी, और इस दौरान में वो अपना जितना लेबनान में एरिया कब्जा कर सकते हैं वो जारी रहेगा। जब वहां पे नेतन्याहू की तसल्ली हो जाएगी तो फिर वो शायद ट्रंप को क्लियरेंस दे देगा। हाँ जी, जी जी मियां साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो अभी बात की है एयर मार्शल साहब ने, और ये बात जो है वो बिल्कुल ये दुरुस्त है। ईरान ने भी आज जो है वो बातचीत करने से दोबारा जो है वो इनकार कर दिया है, और एहतजाजन बातचीत मुअत्तल कर दी है, क्योंकि जो बात होने के दरमियान जो अमन का जो बना बनाया एक प्लान था, उसको सबोताज किया जाता है। वो कौन है? क्या इसराइल हर सूरत जो है वो जंग चाहता है? क्या वो अरब ममालिक के साथ जो है वो धकेलना चाहता है कि इस खित्ते में जंग लगी रहे? क्योंकि जो इसराइल है, जिस तरह एयर मार्शल साहब बता रहे थे कि लेबनान के अंदर वो आगे बढ़ रहा है,
1000 मुरब्बा किलोमीटर आगे वो बढ़ चुका है और वो ज़मीन जो है वो ले चुका है। वो ग्रेटर इजराइल का वही मंसूबा जिसमें ट्रंप क्या उसके साथ बिल्कुल उसी तरह शामिल नहीं है जिस तरह खुद नेतान्याहू है, कि वो एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है इजराइल को। जी मियां शाहिद साहब, थैंक यू। देखें, ये प्लान तो अमेरिका का ही है ना, दोनों ने मिल के बनाया है और वो गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं और दुनिया को फूल बना रहे हैं और दुनिया अभी फ्यूल बनने के लिए तैयार नहीं है। उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स, उनके नेफेरियस डिजाइन्स अब दुनिया के सामने खुल के आ रहे हैं। देखिए, असल मसला यहाँ ये है कि इस सारे के अंदर वो टाइम बाय कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि किस तरीके से उनकी अदालत ने 2 महीने मौखर क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर ये 2 महीने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इजराइल अपने तमाम जो अहदाफ हैं वो हासिल कर ले ताकि बारगेन चिप के तौर पर बाद में इस्तेमाल हो सके। लेकिन क्या ये 2 महीने ईरान गुजार पाएगा? क्या ये 2 महीने मशरिक वस्ता के ममालिक, गल्फ के ममालिक गुजार पाएंगे जिनकी मईशत जो है वो बिल्कुल जमीन के ऊपर आ गिरी है? और यही वजह है कि अरब दुनिया, शायद अमेरिका वक्ती तौर पर तो इसराइल को सहारा दे दे, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि फिर यहाँ डिजाइन चेंज हो जाएगा और जो नया जीसीसी का नक्शा होगा उसके अंदर अमेरिका के प्रो नहीं होंगे बल्कि एंटी अमेरिकन ज्यादा लोग मौजूद होंगे, या कम से कम अमेरिका की वो हमायत हासिल नहीं होगी जो किसी जमाने में उनको हुआ करती थी। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहा है और अगर ये ताकत उभरेगी तो साथ साथ रूस और चीन जो है वो भी इनके साथ आके कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप देखें डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकल सतह के ऊपर उन्होंने अब्दुल्ला गुल साहब, एक और शैतानी प्लान की बात कर लेते हैं। वो शैतानी प्लान जो है वो हमारे हमसाये में है, जो कि अफगानिस्तान में बन रहा है। अभी भारतीय मीडिया ये खबर दे रहा है कि वहां पर जो है वो उनका रूस के साथ एक दफाई माहदा हो गया है जिसमें उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम भी उनसे SU-400 ले रहे हैं और उसके अलावा जदीद मिसाइल जो हैं वो भी रूस उनको देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस उनको ये असला फराहम करेगा, वो पाकिस्तान के लिए फराहम किया जाएगा। और ये साथ साथ बातें आ रही हैं कि जो अफगानिस्तान है उसके अंदर जब असला आएगा तो इंडिया भी अपना असला देगा, वहां पर इजरायली भी असला आएगा तो पाकिस्तान के साथ एक जो है जंग हो सकती है। और इस तरह की जो है वो साजिश इस खित्ते में भी गढ़ी जा रही है। आप बेफिक्र रहें, S-400 चलाने के लिए तरीका होता है। AVM साजिद साहब बैठे हैं, ही नोज के कन्वर्जन में टाइम लगता है और फिर S-400 वो चीज नहीं है जिसको पाकिस्तान ने पहले न्यूट्रलाइज ना किया हो। इन द लास्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया हमने उनको बड़ा ठीक ठाक S-400 को सीधा किया था। अफगानियों को क्लैशनकोव चलाना, छोटी मोटी चीज RPG वगैरह चलाना ये आता है, लेकिन S-400 एक टेक्निकल चीज है। ये कितने दौर में आएगा? मुल्ला याकूब गया था, उसका वो जहाज से उतरा था तो वो बयान भी आ रहा था कि जनाब हमने ये कर लिया, लेकिन ये एक खाला जी का घर नहीं है, ये एक उम्र गुजरती है इस दश्त की सयाही में। ये कोई नहीं होता कि आपने S-400 आया तो सुबह माचिस लगाई और फिर आपने उड़ा दिया उसको, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेफिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं गुल साहब चाहता हूँ चंद मिनट हैं जनाब साजिद हबीब साहब, आप इस पे क्या आपका टेक है? और फिर ये है कि इफ कोई वार हमारे दरमियान होती है, चाइना का उसमें क्या रोल होगा? वो हमारा साथी है और हमारे मिलिट्री उनके साथ जो है मुआहदे भी हैं, तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं ये अफगान में रूसी असला के ज़िमन में? पहले तो बात तो हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही, मैं भी मुस्कुरा रहा था कि ये वाकई कोई ऐसा पटाखा नहीं है कि उसको ज़मीन में गाड़ा और शुरली लगा रही। अब तो S-400 की तबाही की जो इंडियन की दास्तान है वो तो सर्बिया के प्रेसिडेंट ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं दी, जिसका कल से बड़ा चर्चा है पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर। तो देखिए, ये बात तो हुई है कि जी रशिया के साथ दफाई मुआहदा करके आए हैं। रशिया भी उन मुल्कों में शामिल है जो यहाँ पे कह चुके हैं कि इसमें दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। और बाकी ये कि अगर ये लेके आएंगे और इजरायली लेके आएंगे, इंडियन लेके आएंगे, तो उसको इनको चलाने के लिए भी आना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, फिर हमें एक बड़े अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। आपको शायद अंदाज़ा हो कि जो पिछले 2 महीने में हमने अफगानिस्तान में किया है, बहुत सारे ताबूत वहाँ से फ्लाई करके इंडिया गए हैं।
जो वहां पे उनको ट्रेन कर रहे थे, स्पेशली इनके क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर, इसके ऊपर कर रहे थे। ये बड़ी खबर दी तो आपने। ये कहने की बातें हैं, यानी कि कहने की बातें हैं। काजी साहब ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले। अच्छा, नहीं ये भी हाँ जाहिर है, जी, ये जो वो मशीर जी, है, सुना है जी, कि वो भी बिल्कुल, हिट हुए हैं, बिल्कुल। मगर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दिलचस्प गुफ्तगू थी, मगर जी मियाँ साहब अब जल्दी से पूछ रहे हैं क्योंकि आखिरी लम्हे हैं। मियाँ साहब, एयर मार्शल साहब, एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान को चीन जो है वो J-20 और दीगर जो है वो जदीद असला जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। क्या आप तस्दीक करते हैं कि इस तरह का असला पाकिस्तान को मिलेगा? जी इंशाल्लाह J-35 भी आएंगे, फिक्र नहीं कीजिए, PL-17 भी आएंगे, नए रेडार भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारा J-10 फ्लीट है इसको भी अपग्रेड किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।